बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हूँ आप लोग सब मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और खुश आबाद होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ खीर की इंस्टेंट रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। खीर जो है बच्चों और बड़ों में काफ़ी पसंद की जाने वाली ये स्वीट डिश है और ये काफ़ी लोग जो है बहुत शौक़ से इसे बने और इसे खाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो आप रेसिपी देख लें। ये मैंने यहाँ पे आधा किलो दूध लिया है और इसमें जो है मैं तकरीबन 4 से 5 जो है इलायची डाल दूँगी साबुत, और उसके बाद जो है 5 टेबलस्पून इसमें ड्राई मिल्क का ऐड कर लूँगी। और उसके बाद जो है इसको मैं विस्कर की मदद से विस्क कर लूँगी और स्टोव को ऑन कर लूँगी। ऑन करने के बाद जो है मैं दूध को बॉईल करने रख दूँगी। अब ये दूध जो है ये बॉईल हो चुका है, तो इसमें मैं शामिल कर लूँगी उबले हुए चावल, जो कि मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे। तकरीबन ये आधा कप जो है मैंने चावलों का लिया था और उसे मैंने बॉईल कर लिया था। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये बॉईल हो चुके हैं, मैश हो रहे हैं। तो इसे मैं जो है ये बॉईल दूध में जो है डाल दूँगी चावलों को, उबले हुए चावलों को, और अच्छी तरह जो है लो फ्लेम पर जो है इसे मिक्स कर लूँगी कि कोई भी गुठली इसमें ना बने, और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो है इसमें मैं शामिल कर लूँगी चीनी, जो कि मैंने छोटी 2 कटोरियाँ इसमें ऐड कर ली हैं। अब जो है लो फ्लेम पर जो है इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे कि इसमें जो है जो भी मलाई बने, तो आप साइड से इसे खुरचते रहें और खीर में जो है मिक्स करते रहें। इससे जो है खीर जल्दी गाढ़ी हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार सा जो है इसका फ्लेवर आता है और लाजवाब खीर बन के रेडी होती है। तो ये देखें दूध जो है ये ऊपर आना शुरू हो गया है और ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब चावल जो है ये पहले से ही अच्छी तरह मैश थे और पके हुए चावल थे, बिल्कुल गल चुके थे। तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको लो हीट पर जो है मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी और चम्मच चलाती रहूँगी कि खीर जो है नीचे से ना लगे। अब खीर जब गाढ़ी होने पर आएगी तो ये बबल्स बनाने लग जाएगी कि भाई ये थिकनेस के लिए होता है कि भाई खीर जो है ये रेडी हो चुकी है। और तकरीबन आपकी 15 से 20 मिनट में जो है ये खीर बनके तैयार हो जाएगी। तो ये खीर हमारी रेडी हो चुकी है। देखें बबल्स आना शुरू हो गए हैं और ये गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी कोकोनट पाउडर, जो कि मैंने घर में ही कोकोनट को पीस लिया है। एक साबुत सा नारियल लिया था और उसे ग्राइंडर में पीस दिया है। 3 टेबलस्पून ये ऐड कर लूँगी। और उसके बाद जो है ये मैंने एक छोटी कटोरी किशमिश के लिए हुए, इसे मैंने सोक कर लिया था वाटर में और पानी हटा दिया है। और किशमिश को डाल लेंगे खीर में और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि खोपरा जो है वो खीर में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और कोई लम्स वगैरह ना रहे, और साइडों से भी खुरच लें। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ते को मैं इसमें ऐड कर लूँगी, और थोड़े से जो है मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ दिए हैं। और अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो तो आप डाल लें और इसे अच्छी तरह पका लें, यानी मिक्स कर लें। इसके बाद जो है एक सर्विंग बाउल में खीर को निकाल लें और इसे जो है रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दें। और मेरे पास जो है ये मैंने थोड़े से खोपरा पिसा हुआ था, ये मैं साइडों पे लगा दूँगी इस बाउल के। और उसके बाद जो है कटे हुए बादाम और कुछ कटे हुए जो है मैं पिस्ते इसके ऊपर ऐड कर लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद मैं फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूँगी। अब 2 घंटे के बाद देखें ये खीर हमारी कितनी अच्छी तरीके से जम चुकी है और आप इसका फ़ाइनल लुक देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की बनकर रेडी हो चुकी है।
तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, इससे मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अब खीर जो है ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। जब हम इसे गरम गरम सर्व करते हैं तो ये बिल्कुल पतली सी होती है। अब जो है मैं आपको एक कटोरे में निकाल के बताती हूँ। और ये देखिए ये खीर जो है किस कदर गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें ये खीर जो है हमारी गाढ़ी हो चुकी है ठंडी होने के बाद। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।